तानाशाह इंदिरा गांधी लिमिट पार कर चुकी है। उनके बेटे मारुति की फैक्ट्री के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं। हड़पों वाली प्रोग्राम चल रही है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी हटाओ के नाम पे चल रहा है। 5 एकड़ की जमीन में रहने वाली इंदिरा गांधी देश का सत्यानाश कर दिया है। हमें तो लग रहा है कि फर्जी राष्ट्रवाद से देश के विध्वंस का संविधान लिखा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर साहब का बाबा 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 अंबेडकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पुतले आपने जलाए, विदेशी संविधान आपने बताए, झंडा आपने ताना नहीं, आप कह रहे संविधान। के सुदर्शन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। करण थापर जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसका नाम था हार्ड टॉक्स। उनसे पूछा गया कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा नो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के लोग हैं वो अगर संविधान की बात करते हैं अर्नब जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अभी आपने इमरजेंसी का जिक्र किया और इंदिरा गांधी जी को और कांग्रेस को एक तरह से बुरी तरह से आपने उनको आड़े हाथों लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाला साहब देवरस ने, जो कि 1973 से 1977 तक के सर संचालक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर उनकी पूरी पूरी प्रशंसा क्यों की? इस बात का जवाब देंगे? सतीश के सिंह बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं बोल पा रहे। आज सिर्फ दर्शक होकर बैठे हुए सतीश के सिंह आज प्रोग्राम पर। इनको पता है गंभीर डिबेट है, डीप वाली डिबेट। सतीश जी बोलिए, कुछ बोलिए। दर्शक बोल रहे हैं, आप चुप रहे। आज आप राष्ट्रवादी है, कुछ सुन लीजिए। हमें तो लग रहा है कि फर्जी राष्ट्रवाद से देश के विध्वंस का संविधान लिखा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर साहब का बाबा 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 अंबेडकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पुतले आपने जलाए, विदेशी संविधान आपने बताए, झंडा आपने ताना नहीं, आप कह रहे संविधान। तू समझा? हाँ। बारे हम तो कहते हैं कि इमरजेंसी में ज्यादतियां ही ज्यादतियां हुई। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस प्रस्तावना में एक शब्द तो कम से कम अच्छा डाला गया। सेकुलरिज्म पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन समाज पत्रकारिता के बाद इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, मैं रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं। 30 सालों के पत्रकारिता के जीवन के इस घड़ी पर आकर सतीश के सिंह भारतीय के भारत के सबसे बड़े नेटवर्क पर आके इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, आप देखिए। आज ये देखिए दर्शकों, ये हो गई। आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपके प्रिय जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर। तो क्या नाचो मैं? थे कि नहीं थे? आपके हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी के इधर हस्ताक्षर, सिग्नेचर थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो विरोध क्यों हुआ? विरोध बदला किसने? मैंने बदला, आपने बदला, किसने बदला? किसको पूछ के बदला? आपातकाल में बदला, ताकि संजय गांधी और नसबंदी की बात ना हो। फराज किदवई जी, सच्चाई है कि संविधान की जो मूल भावना है उससे आप लोगों ने खिलवाड़ किया। अच्छा, अल्पसंख्यक आप नहीं हैं। आप फराज किदवई जी अल्पसंख्यक कभी नहीं हो सकते। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा कहना है एक नए शब्द का हम सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें और वो है राष्ट्रवाद। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब संविधान संविधान संविधान, पिछले 20 मिनट से आप लोग संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सावरकर जी से लेकर गोलवरकर जी तक और गोलवरकर जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना है और ना संविधान की आत्मा को माना है। मेरे सामने सुधांशु जी को पता है, ये किताब रखी है बंच ऑफ थॉट्स, इसके पेज नंबर 238 पर गोलवरकर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं। ये हर्षवर्धन जी को भी पता है और सुधांशु जी को भी पता है। आज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, और 1949
1949 में ऑर्गेनाइजर एक लेख भी लिखता है, उस लेख में भी वो भारत के संविधान को रिजेक्ट करता है। डेट थी 30 नवंबर 1949। और सुनिए, के सुदर्शन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। करण थापर जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसका नाम था हार्ड टॉक्स। उनसे पूछा गया कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा नो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के लोग हैं, वो अगर संविधान की बात करते हैं अर्नब जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अब देखिए, देश में इमरजेंसी का माहौल है। हर घर से पुरुषों को निकालकर उनकी नसबंदी हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, बच्चों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हो गई है। तानाशाह इंदिरा गांधी लिमिट पार कर चुकी है। उनके बेटे मारुति की फैक्ट्री के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं। हड़पों वाली प्रोग्राम चल रही है। वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तानाशाह बन चुके हैं। 5 एकड़ की जमीन में रहने वाली इंदिरा गांधी देश का सत्यानाश कर दिया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और उसी समय आरके धवन ने उन्हें एक आइडिया दी। कहा, इंदिरा जी, ये भारतीय लोग हैं ना, इनको आप मिसगाइड कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा, कैसे करें? बोले, आप धर्मनिरपेक्षता की बात ले आइए। अरे हम तो धर्मनिरपेक्ष थे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए आप अल्पसंख्यक नहीं हैं। आप लॉजिक समझाइए ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अभी आपने इमरजेंसी का जिक्र किया और इंदिरा गांधी जी को और कांग्रेस को एक तरह से, बुरी तरह से आपने उनको आड़े हाथों लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाला साहब देवरस ने, जो कि 1973 से 1977 तक के सर संचालक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर उनकी पूरी प्रशंसा क्यों की? इस बात का जवाब देंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में की? 10 लेटर्स लिखे मेरे पास, उन सारे लेटर किस कॉन्टेक्स्ट में की? डेट वाइज सुनिए। किस कॉन्टेक्स्ट में की? रुको जरा, सबर करो। वो बोल रहे हैं देवरस साहब की, लेट मी कांग्रेचुलेट यू एज 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड द वैलिडिटी ऑफ योर इलेक्शन। जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया। आप आज क्या इसको झुटला पाएगा कोई? आपके नेतागण को आपके जो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल नेता है, सबको जेल में डाला। आप आज समाजवादी पार्टी के औपचारिक स्पोक्सपर्सन होते हुए हमारे प्रोग्राम पर इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए इनको, रत्नाकरबाजी, देखिए इनकी हालत, देखिए इमरजेंसी का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आए। लेटर्स मेरे पास, चौथा मौका हार गए। समाजवादी पार्टी सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए। मांगी जा रही थी, 10 चिट्ठियां लिखी गई वर्सेस डिबेट पे आइए। बता सकता हूं, सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस ने किया था। एक मिनट।